तो जब इतना छोटा सा चीज में हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, तो यहाँ तो सरकार चुनने का बात है। आपको तो बहुत सारा चीज को सोच समझ के परख के अपना समाज के लिए, आपको अपना भविष्य के लिए, अपना गांव के लिए और झारखंड के लिए आप लोगों को निर्णय लेना है। अभी 18 साल 20 साल जब से झारखंड बना, तब से भाजपा का ही यहाँ पे मुख्यमंत्री लोग रहा, भाजपा ही इस राज्य को चलाया। क्या मिला क्या नहीं मिला वो जनता जानता है, हम कौन होते हैं बतलाने वाले। मगर 5 साल में जो मेरा सरकार था, हेमंत सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, वो क्या किया है उसको हम आपको कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है। गिनते हैं टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला लोगों का बिजली बिल और लोन माफी होता है, मगर गांव घर में गरीब गुरबा का कभी नहीं माफी होगा, न लोन होगा न बिजली बिल होगा। और ये हेमंत सरकार था और कांग्रेस पार्टी का सरकार था कि गांव घर में आज एक एक जन का 20,000 30,000 कि चारों तरफ गए तो किसी का 80,000 रुपया भी बिजली बिल माफी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी हुई है, सभी जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूं मांडर में और मेरे साथ मौजूद है शिल्पी नेहा तिर्की जी, जो मांडर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी है। नमस्कार मैम। अभी आपका कैसा चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारी? देखिए, जन जन तक हम लोग पहुंच रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम और मेरे पिताजी बहुत ईमानदारी से सेवा दिए हैं जनता के बीच में। मगर चुनाव का जब वक्त आता है तो बहुत झूठ सच करने के लिए तरह तरह के लोग आ जाते हैं, और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही सीधा साधा सरल जनता है, छल कपट से बहुत दूर है। इसीलिए इन लोगों को जा जाके बतलाना ज़रूरी है कि आखिर में हमारे महागठबंधन का सरकार ने क्या किया है। मेरा जो 2 साल का कार्यकाल था उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने किताब भी बनाया, उसके लिए जनता को ले जाके मैं किताब को भी दे रही हूँ, उनको बतला रही हूँ। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए है कि आज क्योंकि रांची बढ़ रहा है, रांची शहर बढ़ते जा रहा है, आज कई सारे जमीन दलालों का नज़र मांडर प्रखंड में भी, मांडर विधानसभा में भी है, और बहुत सारे वैसे जमीन कारोबारियों को भी टिकट दिया गया है। भाजपा के प्रत्याशी उसमें से एक हैं। तो कैसे हम लोग अपना जमीन जगह को बचाए, उसके बारे में भी चर्चा विचर्चा किया जा रहा है। मैम, आपका जो शुरुआती दौर था, आपने एक कॉरपोरेट सेक्टर से शुरू किया, आपने पढ़ाई भी मेट्रो सिटीज़ से की है। झारखंड के ज़मीनी स्तर को आप कितने अच्छे से समझती हैं, कितना जानती हैं? देखिए, मेरा मतलब मैं उरांव समाज से हूँ और मेरे कण कण में यहाँ के लोगों का, झारखंड का लोगों के प्रति जो प्रेम है वो बसा है। क्योंकि मेरे पिता यहाँ पे 25 साल 30 साल सेवा दिए, तो उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा है। और मैं आज ये बात को इनको भी बोल रही थी, मैं कभी भी समाज में 2 साल मेरा जो वक्त था, मैं जो 2 साल सेवा दी, तो मैं सेवक की तरह रही जनता के बीच में। एक बहन बेटी मैया हमको, अभी हम आए तो बोले लोग कि गुडू बैठा अखड़ा में हामी नाबो, तो इस तरह से लोग हमको यहाँ पे एड्रेस करते हैं, तो मुझे अपनापन लोगों से महसूस होता है। इसीलिए इनकी परिस्थितियों को, इनकी समस्याओं को हम बेहतर समझ पाते हैं, और उसके अनुसार मुझे लगता है कि ये अकेला समाधान संभव नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इनका भी सहयोग रहे, इनका भी भागीदारी रहे समाधान में। शिल्पी जी, कॉर्पोरेट सेक्टर से सीधा राजनीति में आना, ये जो सफ़र था आपका, ये ज़रूरी था कि मजबूरी थी? नहीं, ज़रूरी था, वक्त का ज़रूरत था, और हमको लगता है कि ये ज़रूरत अच्छा भी था, क्योंकि आज मांडर विधानसभा में यही कारण है कि 2-2 विधायक हैं। मेरे पिताजी भी वो चुनाव अब नहीं लड़ सकते हैं, मगर कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि वो भी क्षेत्र को छोड़े हैं। और इतना विशाल क्षेत्र है, तो अब हम लोग दोनों लोग लग के अधिक से अधिक सेवा अपने क्षेत्र को दे पाते हैं। बंधुदा पे भी कई तरह के आरोप लगाए, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आरोप उनके पास जो लगा था वो 6 लाख रुपया अतिरिक्त धन का मामला था, और उसमें भी अगर देखें तो सीबीआई उनको क्लीन चिट दे दिया। मगर आप जान ही रहे हैं कोर्ट कचहरी का क्या स्थिति है, और हाई कोर्ट में अभी मामला अभी भी सब जुडिशियल है, और हमको लगता है बहुत जल्द अगर जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा, उनका मामला भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि लोग तो चाहते हैं, कुछ ऐसे ताकतें हैं जो चाहते हैं कि वो चुनाव में नहीं लड़े और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि विधानसभा में वो पहुंचेंगे तो जिस तरह से जल जंगल जमीन का आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया गया, और लोगों को लगा कि इस प्रयास में वो सफल हुए, और मगर नतीजा ऐसा हुआ कि मांडर का विधानसभा अपनी इस बेटी को वहाँ पे भेजा है।
तो बंधु तिर्की जी का जो आवाज है उसको अब हम विधानसभा में बुलंद कर रहे हैं। आपकी सहयोगी अंबा प्रसाद भी बड़का गांव से चुनाव लड़ रही हैं। आप दोनों का जीवन काफ़ी सेम नज़र आता है। लोग एक तरह से जब अंबा प्रसाद जी के मम्मी पापा पे जो एलिगेशंस लगाए गए उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ी, आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सेम टू सेम नज़र आ रहा है, तो इसको आप कितना ये चैलेंजिंग है या क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम लोग बेटी हैं, मगर आज देखिए आज का समाज ऐसा हो गया है कि आप बेटी और बेटा में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम लोगों का अपना परिवार का जिम्मेवारी है, अपना समाज का जिम्मेवारी है। शिक्षित थे, जिम्मेवारी मिला और जिम्मेवारी को पूरे ईमानदारी से हम लोग निभा रहे हैं। मैम, अभी हाल ही में जो इरफान अंसारी जी पे जो एलिगेशंस लगे थे, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कितना सही था उनका सीता सोरेन पे ऐसा टिप्पणी करना? नहीं देखिए, इस तरह का टिप्पणी नहीं होना चाहिए, मगर इसके अलावे आप उस बयान को पढ़ेंगे तो इसको बहुत तोड़ मड़ोड़ के भी परोसा गया। और भाजपा का ये जो दोगला चरित्र है, इनको तो मतलब मणिपुर में जब महिलाओं को अधनंगन करके घुमाया जाता है तब इनका नेता कुछ नहीं बोलता है, देश का प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देता है। महिला पहलवानों के साथ भाजपा का सांसद शोषण कर रहा है, बताइए, ये सब मामला सामने आता है तब भी ये लोग सब चुप रहते हैं। और अब यहाँ पे कुछ बयानबाजी हो रहा है तो उसको तोड़ मड़ोड़ के परोसते हैं। और इरफान अंसारी क्या बोले उसका बहुत इनको ख्याल है, मगर इनका नेता आके बोल रहे हैं हेमंत जी और कल्पना सोरेन जी के बारे में कि बंटी बबली का सरकार है, एक दूजे के लिए, इन तमाम गलत गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अरे भाई, उनकी पत्नी जब आप जेल डाल दिए, तो जब हेमंत सोरेन जी को बिना कुछ आरोप का जेल हो गया तो उसकी पत्नी तो घर बैठे रो भी सकती थी, है ना? घर, उसको क्या चीज का कमी था? मुख्यमंत्री की वो पत्नी है, क्या चीज का कमी? मगर वो निकली दहाड़ी, वो क्षेत्र में गांव के लिए, अपने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। और आज वैसे महिलाओं को ये लोग चरित्रहीन करने का प्रयास करते हैं, तो इनका मानसिकता दिखाता है। बाकी झारखंड में इन सब दाल इन लोगों का गलने वाला नहीं है। लोकसभा में आरक्षित सीट में क्या हाल हुआ था, वही हाल इस बार भी विधानसभा सीट में होगा। जी, महिलाओं की जब बात ही हो रही है तो झारखंड में महिलाओं की स्थिति क्या है? झारखंड में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, समय लगेगा, मगर हमको लगता है आने वाले समय में महिलाओं का राजनीति में, लीडरशिप में और समाज को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। और हेमंत सरकार ने जो निर्णय लिया है मैया सम्मान योजना देके, वो इन महिलाओं को एक बहुत सुंदर एक सीढ़ी दिया है गरीबी से निकलने के लिए, अपने परिस्थिति से निकलने के लिए। और अब ये जो योजना 2500 रुपया होने वाला है दिसंबर से, ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि सरकार के लिए और यहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण देने में होगा। शिल्पी जी का मेन मोटिव क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में? किन मुद्दों को वो प्रमुखता के साथ देखें? देखिए, पहले तो मेरा क्षेत्र मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि हम सोचे हैं कि 2 ही साल मात्र हमको मिला। इस बार हम गांव से लेके, मतलब एक ग्राम सभा से लेके हम योजना को ऊपर उठाएंगे और उसके लिए हम किसी और पे निर्भर नहीं रहने वाले हैं। हम स्वयं गांव-गांव जाके अपने से अपना 5 ईयर प्लान बनाएंगे। अखड़ा से मेरा 5 ईयर प्लान बनेगा। मैम, इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कमबैक किया, तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि कांग्रेस फिर से कमबैक करेगी? बिल्कुल अच्छा कमबैक रहेगा। हम लोगों ने कल अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। जितना अच्छा योजना चल रहा है वो चालू रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग दोबारा से प्रयास करेंगे कि स्थानीय नीति में हमारा 1932 और सरना धर्म कोड दोबारा से हम लोग उसकी तरफ प्रयास करें। जनता को क्या कुछ कहना? जनता को हम कहेंगे कि छल कपट में और छलावा में आके वोट ना करे, अपना अधिकार को समझे। 5 साल में आपको एक मौका मिलता है अपना भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को तय करने के लिए। इसीलिए बहुत सोच समझ के इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए महागठबंधन की सरकार को वोट दे और उन्हें विजय बनाए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये शिल्पी नेहा तिर्की जी थी और इनका पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार का जो झारखंड विधानसभा चुनाव है ये कांग्रेस और या कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत से जीतेगी। बहरहाल तो देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को आखिर किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।